मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मुख्य सहिका की थ्योरी क्लास की यह सीरीज है और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी मुख्य सहिका थ्योरी क्लास की सीरीज बनी हुई है, आप लोग देख लीजिएगा। तो आज के चैप्टर में विवाह, परिवार, जाति, लिंग की असमानता और धर्म और भाषाएं देखेंगे। एक और जरूरी सूचना मैं आप लोग को देना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश अध्ययन सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित चक्षु पब्लिकेशन की यह बुक है यूपी मुख्य सहिका के लिए, और भर्ती परीक्षा गाइड है, संपूर्ण स्टडी गाइड है, ये आप लोग दे सकते हैं। यह बुक प्रतिष्ठित पब्लिकेशन है और संपूर्ण स्टडी गाइड है, मतलब थ्योरी की अच्छी पुस्तक है। यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा सिलेबस बेस पर यह पूरा का पूरा मटेरियल है। मुख्य सहिका की भूमिका एवं जिम्मेदारियाँ, विवाह, परिवार, जाति, लिंग की असमानता, धर्म एवं भाषाएं, सामाजिक समस्याएं और विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दे, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण, गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक, अंतर और अंतरपीढ़ी संघर्ष, जातिवाद, सामाजिक परिवर्तन, कुल मिलाकर जो भी आपका मुख्य सहिका का सिलेबस है, सिलेबस के बेस पर यह संपूर्ण स्टडी गाइड है चक्षु पब्लिकेशन की, यह आप लोग दे सकते हैं। और इसमें 2000 बहुविकल्पी प्रश्न भी है और नवीनतम पैटर्न एवं पाठ्यक्रम पर आधारित ये पुस्तक है, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप लोग ऑनलाइन भी इस पुस्तक को परचेज कर पाएंगे। और या तो नज़दीकी बुक स्टॉल से भी आप लोग परचेज कर सकते हैं, नज़दीकी बुक स्टॉल में भी मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। 2000 बहुविकल्पी प्रश्न है आपका, और इसमें जैसे ही आपका कोई थ्योरी क्लास, आपका थ्योरी जैसे मान लीजिए जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होता है तो उसके बाद आपको बहुविकल्पी प्रश्न भी मिलेगा। ठीक है मित्रों, तो आप लोग यह बुक आप लोग ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। विवाह, परिवार, जाति, लिंग की असमानताएं, धर्म और भाषाएं। तो देखिए विवाह से संबंधित फैक्ट मैं आप लोग को बता रहा हूँ। मानवीय इच्छाओं की पूर्ति ने ही विवाह को जन्म दिया है, और विवाह ने ही परिवार और नातेदारी को बनाया है। कुछ समाजों में विवाह एक धार्मिक संस्था है तो कुछ में कानूनी और सामाजिक समझौता, जैसे मुसलमानों में है, आप जानते हैं। दूसरे शब्दों में विवाह दो विषमलिंगियों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की सामाजिक एवं धार्मिक एवं कानूनी स्वीकृति है। विवाह के अलग अलग समाजों में अलग अलग उद्देश्य है। जैसे ईसाई धर्म में क्या है, प्रमुख उद्देश्य है यौन संतुष्टि। तो हिंदू समाज में धर्म की रक्षा करना या धार्मिक संस्कार करना। मुस्लिम समाजों में विवाह का उद्देश्य वैध संतान उत्पत्ति को जन्म देना। वहीं जनजातियों में क्या होता है, विवाह का उद्देश्य साथ साथ रहने का सामाजिक समझौता है। परंतु समाजशास्त्रीय उद्देश्य क्या है, स्त्री और पुरुष को एक परिस्थिति देकर उसके अनुसार भूमिकाओं का निर्वहन करना। यह सब विवाह के अलग अलग उद्देश्य हैं अलग अलग समाज में। विवाह की परिभाषाएं, अलग अलग विद्वानों ने विवाह की परिभाषाएं भी दी है। जैसे बोगार्ट्स नाम के विद्वान है, यह क्या कहते हैं, विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की संस्था है। वेस्टरमार्क क्या कहते हैं, विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला संबंध है जिसे प्रथा या कानूनी स्वीकृति प्रदान करता है। हावेल क्या कहते हैं, विवाह एक सामाजिक आदर्श मानदंड की जटिलता है। मजुमदार और मदान क्या कहते हैं, विवाह को कानूनी, धार्मिक, सामाजिक और स्वीकृति प्रदान करता है। इसके द्वारा दो भिन्न लिंग के व्यक्तियों को यौन संबंध स्थापित करने की मान्यता प्रदान की जाती है विवाह के द्वारा ही। और जॉनसन महोदय क्या कहते हैं, विवाह एक स्थायी संबंध है जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री समुदाय में अपनी प्रतिष्ठा को खोए बिना संतान उत्पन्न करने की सामाजिक स्वीकृति प्रदान करता है। ये जॉनसन महोदय का कथन है विवाह के बारे में। मर्डॉक महोदय क्या कहते हैं, एक साथ रहते हुए नियमित यौन संबंध और आर्थिक सहयोग रखने को विवाह कहते हैं। गिलीन क्या कथन है, विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना के लिए समाज स्वीकृति माध्यम है। मेलिनोवस्की क्या कहते हैं, विवाह को इस संविदा के रूप में परिभाषित किया जाता है। लोवी नाम के विद्वान क्या कहते हैं कि विवाह को जायज साथियों की अपेक्षा पक्का संबंध कहा है। विवाह ही नातेदारी व्यवस्था की फाउंटेन पेन हेड है। विवाह केवल यौन संबंध बनाने की ही नहीं बल्कि पितृत्व बनाने की लाइसेंसिंग व्यवस्था है। तो देखिए इतने सारे विद्वान हैं और यह सभी लोग विवाह के अलग अलग परिभाषा दे रहे हैं। लूसी मेयर क्या कहते हैं, विवाह स्त्री पुरुष का एक ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्मी संतान माता पिता की वैध संतान मानी जाएगी। तो यह लूसी मेयर का कथन है। तो और भी कुछ कथन है, विवाह बच्चों की उत्पत्ति और देखभाल हेतु इकरारनामा है। तो देखिए यह सब ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो विद्वानों की लाइन है वह आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। आगे ऑंगेस्ट एंड ग्रोवजी क्या कहते हैं, विवाह संगी बनकर रहने की सार्वजनिक स्वीकृति और कानूनी पंजीकरण है। रिवर्स महोदय क्या कहते हैं, जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जा सकती है। तो यह विवाह के बारे में अलग अलग विद्वानों का जो कथन था वह आप लोग को बताया गया। यह अलग अलग परिभाषा है विवाह का अलग अलग विद्वानों के अनुसार। विवाह की विशेषताएं भी देखेंगे कि विवाह की कुछ विशेषताएं हैं। विवाह दो विषम लिंगियों का संबंध होता है। विवाह एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है। इसके माध्यम से विवाह संबंधों का नियमन करता है। बच्चों का पालन पोषण एवं समाजीकरण होता है।
आर्थिक सहयोग मिलता है, मानसिक सुरक्षा मिलती है, सामाजिक सुरक्षा मिलती है, संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होता है विवाह के द्वारा ही, वैध संतानोत्पत्ति मिलती है, माता पिता और बच्चों में नवीन अधिकारों, दायित्वों और भूमिकाओं का जन्म होता है। यह धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। वेस्टरमार्क क्या कहते हैं? विवाह को एक सामाजिक संस्था के अतिरिक्त एक आर्थिक संस्था भी माना जाता है। वेस्टरमार्क का यह भी कथन है विवाह के बारे में। विवाह के उद्देश्य देखेंगे, मर्डॉक महोदय क्या कहते हैं? इन्होंने 250 समाजों का तुलनात्मक अध्ययन करके विवाह के 3 उद्देश्य बताए हैं: यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग और बच्चों का पालन पोषण एवं समाजीकरण। गिलिन क्या कहते हैं? इन्होंने विवाह के 5 उद्देश्य बताए हैं। जैसे मर्डॉक ने 3 उद्देश्य बताए हैं, तो गिलिन ने विवाह के 5 उद्देश्य बताए हैं: यौन संबंधों का नियमन, संतानोत्पत्ति, आर्थिक सहयोग, भावनात्मक संबंध, वंश एवं नातेदारी की स्थापना। मेलिनोवस्की क्या कहते हैं? इन्होंने विवाह के 3 उद्देश्य बताए हैं: प्राणीशास्त्रीय उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य और मनोवैज्ञानिक उद्देश्य। रॉबिन फॉक्स क्या कहते हैं? इन्होंने भी 3 उद्देश्य बताए हैं: वैध यौन संतुष्टि, संस्कृति की रक्षा और भावनात्मक संतुष्टि। मजुमदार एवं मदान जो 4 उद्देश्य बताए हैं विवाह के: घर की स्थापना, लैंगिक संबंधों में प्रवेश, प्रजनन एवं बच्चों का पालन पोषण। मजुमदार और मदान ने उद्देश्यों की चर्चा करते हुए लिखा है कि विवाह से व्यक्तिगत स्तर पर, शारीरिक स्तर पर यौन संतुष्टि और मनोवैज्ञानिक स्तर पर संतान प्राप्त करना और सामाजिक स्तर पर पद की प्राप्ति होती है। ये मजुमदार और मदान नाम के समाजशास्त्रियों का कथन है। तो देखिए मित्रों, हम लोगों ने विवाह की परिभाषा देख ली है और विवाह की विशेषताएं भी देख ली है और विवाह के उद्देश्य भी देख लिए हैं अलग अलग विद्वानों के अनुसार। अब अगले वीडियो में हम विवाह के प्रकार या बाकी जो तथ्य रहेगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद आप लोग को।